एसआईआर को लेकर न्यायिक अधिकारियों पर पथराव और लाठियों से हमले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सेंट्रल फोर्स तैनात करने को कहा। सीबीआई या एनआईए जांच कराने की भी अनुमति दी। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने खुद तैनात किया था। पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों पर पथराव और लाठियों से हमले की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिया है कि वो न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से बाहर किए गए करीब 50 लाख लोगों की आपत्तियों और दावों की जांच के काम में जिला और सेशन जजों को लगाया था और उन्हीं पर हमला हुआ। बुधवार को यहां प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और घटना पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कल दोपहर से रात तक प्रदर्शनकारियों की ओर से न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई गई। जब रात में वो निकल रहे थे तब उनके वाहनों पर पत्थर और लाठियों से हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर गंभीर नाराजगी जताते हुए सीधे तौर पर राज्य सरकार के आला अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जहां भी अधिकारी रुके हैं वहां भी सुरक्षा दी जाए। न्यायिक अधिकारी अगर ज़रूरी हो तो उनके परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा दी जाए। चुनाव आयोग ज़रूरत के मुताबिक कदम उठाए और राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम करे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यहाँ तक कह दिया कि जहां दावों का निपटारा हो रहा है वहां एक बार में 5 से ज़्यादा लोगों को जमा ना होने दिया जाए। बेंच ने मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा है कि वो बताएं कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था जब न्यायिक अधिकारियों पर हमला हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन अधिकारियों को ये भी आदेश दिया कि वो 6 अप्रैल को ऑनलाइन सुनवाई में मौजूद रहें। कोर्ट ने चुनाव आयोग को घटना की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने को कहा है। ये एजेंसी सीबीआई या एनआईए हो सकती है। जांच करने वाली एजेंसी को अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपने का आदेश भी सर्वोच्च अदालत की बेंच ने दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होनी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है, दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर अधिकारी राजनीतिक भाषा बोलता है। क्या आप समझते हैं कि हम नहीं जानते कि उपद्रवी कौन थे? मैं रात 2 बजे तक स्थिति की जानकारी ले रहा था। दरअसल हाईकोर्ट ने यह जानकारी सीजेआई को डायरेक्ट दी थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि वो मालदा के डीएम और एसपी घटनास्थल पर जब नहीं पहुंचे, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने डीजीपी से संपर्क किया और उसके बाद देर रात न्यायिक अधिकारी बाहर निकल पाए। इसके बाद भी उन पर पथराव हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सिर्फ न्यायिक अधिकारियों को परेशान करने का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने जैसा है। सीजेआई ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी का नंबर व्हाट्सएप पर उपलब्ध नहीं था। जिस तरह की घटना हुई है उसका न्यायिक अधिकारियों के मनोबल पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। टीएमसी के वकीलों ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा जाए। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई जब करेगा तब देखना ये होगा कि राज्य सरकार के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का क्या कहना रहता है, किस तरह की हीला हवाली राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से दी जा सकती है। क्योंकि इस मामले में ये देखा गया कि हाईकोर्ट ने जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया उसके कई घंटों तक भी
कोई एक्शन नहीं लिया गया और न्यायिक अधिकारी फंसे रहे, उन पर हमला होता रहा और सीधे तौर पर इसका विरोध आज राज्य के महाधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए ये आदेश जारी किए और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के बाद अब कोई भी ऐसी घटना अगर होती है तो इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार के अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हों और चाहे प्रशासनिक हों, वो ही जिम्मेदार होंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।